आइए, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पीके ज्ञान मस्ती में। हम लोगों ने इससे पहले की जो वीडियो है, हम लोग सारणिक पढ़ रहे हैं, जिसमें इससे पहले की वीडियो में जो दूसरा प्रश्नावली है 4.2, उसमें 10 तक जो है सवाल हल कर लिए हैं। आगे जो सवाल है आइए उसको समझते हैं और हल करते हैं। तो देखिए, मैंने 11 नंबर सवाल जो है लिख रखा है बोर्ड पे, इसको समझते हैं और हल करते हैं। देखिए, सारणिक दे दिया गया है और इसे सिद्ध करना है हम लोगों को कि बराबर में क्या लाना है, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। ध्यान से देखिएगा, हल करते हैं। LHS आप पहले एक बार लिख लीजिएगा इसको, और लिखने के बाद हल करेंगे इसको हम लोग। मैं यहीं पे सीधे हल करा रहा हूँ इसका। देखिए, हमको a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब लाना है, तो यह बताइए, एक बार a प्लस बी प्लस सी कॉमन कर ले। पहले एक बार a प्लस बी प्लस सी कॉमन कर ले, और इसके बाद फिर से a प्लस बी प्लस सी कॉमन करें, तो उसका इनटू होगा, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बन जाएगा। फिर सारणिक का प्रसार कर ले, या फिर कोई उपाय लगा कि a प्लस बी प्लस सी फिर से कॉमन कर ले, तो a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब बन जाएगा। तो यही उपाय लगाएंगे हम लोग। क्या करेंगे, कोई उपाय लगाया जाए जिससे कि इससे हम लोग a प्लस बी प्लस सी को सारणिक से बाहर ला सके। कैसे, तो देखिए, ये पहली पंक्ति है, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, पहली पंक्ति में यदि दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति को जोड़ दे, तो देखिए इसमें जब जोड़ेंगे तो यहाँ समझ लीजिएगा a माइनस बी माइनस सी, इसमें जब इसको जोड़ेंगे प्लस 2b प्लस 2c, इसको जब जोड़ेंगे हम लोग तो मिलेगा क्या, a माइनस बी या प्लस 2b क्या बन जाएगा, प्लस बी माइनस सी प्लस 2c क्या मिल जाएगा, c। यहाँ मिल गया हम लोगों को क्या, a प्लस बी प्लस सी, यदि R1 R2 R3 को जोड़ ले रहे हैं। इसी तरह से आप इसको भी जोड़ के देख लीजिए, इसको भी जब जोड़ेंगे तो यहाँ मिल जाएगा a प्लस बी प्लस सी, इन सबको भी जोड़ेंगे तो मिल जाएगा a प्लस बी प्लस सी। तो फिर यही उपाय कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो R1 में परिवर्तन कर दे रहे हैं। किसमें परिवर्तन, R1 में। क्या परिवर्तन कर दे रहे हैं, तो R1 के जगह लिख दे रहे हैं R1 प्लस R2 प्लस R3, और जोड़ के लिख लेंगे। तो ध्यान दीजिए इधर, यहाँ दूसरी और तीसरी पंक्ति को ऐसे ही लिख लिया जाए पहले, क्योंकि परिवर्तन पहली पंक्ति में करना है। तो दूसरी पंक्ति लिख लेते हैं 2b b माइनस सी माइनस a 2b। तीसरी पंक्ति में है 2c 2c c माइनस a माइनस b, और इसको जोड़ेंगे जब तो क्या बनेगा, जोड़ के देख लीजिए। अभी हम लोग ने जोड़ा भी था, इससे पहले मिल रहा था यहाँ a प्लस बी प्लस सी। इसी तरह से सबको जोड़ रहे हैं तो यहाँ मिल रहा है a प्लस बी प्लस सी। इसी तरह से इसको भी जोड़ेंगे तो यहाँ मिलेगा a प्लस बी प्लस सी। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो जो पहली पंक्ति है R1 जो है, इससे a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लेंगे। यहाँ लिखेंगे R1 से a प्लस बी प्लस सी उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर, तो कॉमन कीजिए। ध्यान दीजिए, इधर मैं बता रहा हूं इसको, ये मिटा दे रहा है, ये वाला जो सिद्ध करना हम लोग को a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब सिद्ध करना है, ये तो ध्यान ही रहेगा, इसको हटा ले रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ कॉमन कर रहा है तो कॉमन लाएंगे इधर, तो a प्लस बी प्लस सी, और बाकी सारणिक जो है तो इसकी पहली पंक्ति में क्या बन जाएगा, 1 1 1। दूसरी पंक्ति में जो है, दूसरी पंक्ति ऐसे ही रहेगा 2b b माइनस सी माइनस a 2b। पंक्ति 2c 2c और c माइनस a माइनस b। अब ध्यान दीजिए, अब क्या करना है, फिर कोई उपाय लगाना है जिससे कि a प्लस बी प्लस सी उभयनिष्ठ मिले। लगाइए उपाय जिससे a प्लस बी प्लस सी उभयनिष्ठ मिल जाए। देखिए तो कोई उपाय दिख रहा है, अगर ना बन रहा है तो आप सिंपल एक काम कर सकते हैं, क्या, a प्लस बी प्लस सी बाहर उभयनिष्ठ मिल गया, अब इस सारणी का प्रसार कर दीजिए। क्योंकि हम लोग जानते हैं प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो इसका प्रसार करेंगे, अभी मैंने जो आपको बताया, यदि ऐसा बनेगा तो उसके जगह लिख देंगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और उसका इसके साथ गुणा होगा तो बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी का
होल क्यूब। तो इसको मिटा लेना है। यहाँ a प्लस बी प्लस सी हम लोग को कॉमन मिल गया। और कोई उपाय लगाते हैं जिससे फिर से एक बार a प्लस बी प्लस सी कॉमन किया जा सके। तो ध्यान से देखिएगा, ये C1 है ना, C1 और ये C2, मतलब पहला स्तंभ है दूसरा स्तंभ। जरा पहले स्तंभ से दूसरे स्तंभ को घटाकर देखिए क्या बन रहा है। घटाएंगे तो यहाँ शून्य बन जाएगा, 1 माइनस 1 शून्य। और यहाँ क्या बनेगा तो देखिए, ये 2c माइनस 2c यहाँ भी शून्य बन जाएगा, यहाँ भी शून्य, यहाँ भी शून्य। तो इसे जैसा जरूरत हो कॉमन कर लेंगे। अब यहाँ देखना है कि क्या बन रहा है। तो 2b माइनस, माइनस करेंगे किसको, b माइनस c माइनस a को। जब माइनस करेंगे तो माइनस करके देखिए, 2b ये माइनस करेंगे तो माइनस b, ये माइनस c है तो प्लस c बन जाएगा, ये प्लस a बन जाएगा। तो हल करेंगे तो 2b माइनस b मिलेगा, b प्लस c प्लस a, यानी इसको हम लिख सकते हैं a प्लस b प्लस c। तो यहाँ से भी हमको यहाँ मिल जाएगा a प्लस b प्लस c, यहाँ शून्य यहाँ शून्य। तो फिर हम लोग C1 से यानी पहले स्तंभ से a प्लस b प्लस c कॉमन कर लेंगे आराम से। और फिर आगे जो है यहाँ गुणा कराएंगे तो a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर बन जाएगा। फिर यही उपाय लगाते हैं, गुणधर्म लगा के, और एक स्टेप और हल करते हैं। देखिए इसको मैं हटा ले रहा हूँ। देखिए परिवर्तन किसमें कर रहे हैं, C1 में, मतलब पहले स्तंभ में। क्या परिवर्तन कर रहे हैं, तो C1 में से घटा दे रहे हैं किसको, C2 को। C1 माइनस C2 बनाते हैं। तो a प्लस b प्लस c इंटू सारणिक में, तो ध्यान दीजिएगा पहले स्तंभ में परिवर्तन करना है तो दूसरे और तीसरे स्तंभ को ऐसे ही लिख दिया जाए। तो दूसरा स्तंभ है 1b माइनस c माइनस a 2c, और तीसरा स्तंभ है 1 2b c माइनस a माइनस b। अब घटाया जाए तो 1 में से 1 को माइनस करेंगे, शून्य बनेगा, और 2b से माइनस करेंगे इसको, तो अभी हम लोग माइनस किए थे, क्या मिला था, a प्लस b प्लस c। आप माइनस करके देख सकते हैं। इससे इसको जब घटाएंगे 2b से माइनस करेंगे किसको, b माइनस c माइनस a को, तो मिल जाएगा a प्लस b प्लस c। यहाँ माइनस करेंगे 2c माइनस 2c, मिल जाएगा क्या, शून्य। जब यहाँ शून्य बन गया तो अब देखिए तो जो C1 है, इस जीरो को तो हम चाहें तो 0 इंटू a प्लस b प्लस c लिख सकते हैं। यहाँ जो जीरो है इसको भी ऐसे 0 इंटू a प्लस b प्लस c लिख सकते हैं। तो C1 से हम लोग a प्लस b प्लस c कॉमन कर सकते हैं। तो लिख लेंगे C1 से क्या, a प्लस b प्लस c उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर, देख लीजिएगा उभयनिष्ठ लेने पर। पहले स्तंभ से a प्लस b प्लस c कॉमन किया जाए तो यहाँ लिख दिया मैंने C1 से a प्लस b प्लस c उभयनिष्ठ लेने पर। लिखा जाए, इस तरफ पे लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। पहले से है एक a प्लस b प्लस c, यहाँ पहले से है a प्लस b प्लस c, और C1 से पहले स्तंभ से एक a प्लस b प्लस c कॉमन करेंगे तो इसका भी इसमें इंटू हो जाएगा, a प्लस b प्लस c इंटू सारणिक में क्या बनेगा, ये पहले स्तंभ में 0, यहाँ 1, यहाँ 0। दूसरे स्तंभ को लिख दीजिए जैसे है वैसे ही, 1 b माइनस c माइनस a 2c, और तीसरे स्तंभ में 1 2b c माइनस a माइनस b हम लोगों ने बना लिया। कहां तक बना लिए, इसका स्टेप एक आगे लिख लिए कि a प्लस b प्लस c को कॉमन करके लिख लिए। इसके बाद साड़ी कैसे बने, अब बाकी जो चीजें इसको मैं मिटा ले रहा, फिर आगे इसको हल करते हैं। ध्यान दीजिए a प्लस b प्लस c इंटू a प्लस b प्लस c, तो क्या बन जाएगा, ये a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर बन जाएगा। और ये जो सारणिक है इसका प्रसार कर दिया जाए, किसके सापेक्ष, C1 के सापेक्ष कर दे रहे हैं, क्योंकि दो अवयव शून्य है, आसानी से दो पद शून्य बन जाएगा, केवल यही वाला लिखना रहेगा। तो लिख ले रहे हैं क्या, सारणिक का किसके सापेक्ष, सारणिक का C1 के सापेक्ष। C1 मतलब इसमें C1 मत ढूंढिएगा, C1 मतलब पहला स्तंभ कॉलम 1, सारणी का C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, प्रसार करने पर किया जाए प्रसार। तो जब प्रसार करेंगे तो क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा। तो पहला पद 0, फिर माइनस प्लस, फिर यहां माइनस लेंगे 1, और जिस पंक्ति में है इसको बंद कर लेंगे, और जिस स्तंभ में है इसको बंद कर लेंगे। तो ऐसे बचे, इसका ऐसे गुणा कराएंगे, तो गुणा कराएंगे तो क्या बनेगा, 1 का इंटू कराएंगे इसके साथ, तो c माइनस a माइनस b, और फिर माइनस चिन्ह लगाते हैं, और इसके बाद क्या करते हैं, इसका इसके साथ गुणा, 2c इंटू 1 क्या मिलेगा, 2c बनेगा ऐसे।
तो ये वाला हो गया। अब इसके बाद का फिर तो शून्य है, तो प्लस फिर माइनस फिर प्लस शून्य, और शून्य को बंद करके ऐसे लिखेंगे, गुणा कराएंगे, कुछ भी आएगा शून्य के साथ गुणा होगा, शून्य ही बन जाएगा, तो मत लिखिए ऐसे। आगे हल किया जाए, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इंटू इसको हल किया जाए तो ध्यान दीजिएगा, हल करेंगे जब इसको हम लोग तो माइनस 1 से इंटू करेंगे ये चीज। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, c माइनस ए माइनस बी या माइनस 2c है, तो ये बताइए c से 2c को जरा घटाइए तो क्या मिलेगा, माइनस c ना, माइनस c मिलेगा, तो माइनस c माइनस a माइनस b, माइनस c मिला, c से 2c को घटाए तो इन दोनों का ऐसे लिख दिए। अब क्या कर रहा है, इस माइनस का जरा अंदर गुणा कराइए, क्या बन रहा है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। माइनस का जब अंदर गुणा कराएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, जो प्लस है माइनस, जो माइनस है प्लस, तो इसमें तो सब माइनस है, सब प्लस बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा c प्लस a प्लस b। तो इसी c प्लस a प्लस b को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, a प्लस b प्लस c, लिख सकते हैं ना। तो क्योंकि ऐसे 2 धन 4 धन 6 ऐसे जोड़े या फिर इसमें से किसी को इधर उधर करके जोड़ ले, इससे कोई अंतर नहीं होता है, यही काम मैंने यहाँ किया है। तो आगे गुणा कराएंगे तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है यहाँ, और यहाँ एक बार और गुणा है प्लस बी प्लस सी का, तो गुणा कराएंगे तो क्या बन जाएगा, इन दोनों का जब गुणा होगा तो यहाँ क्या बन जाएगा, क्यूब। तो यही आरएचएस में हम लोगों को लाना था सारणी को हल करके, तो आरएचएस मिल गया, यहाँ से हम लोग को लिख लेंगे इज इक्वल्स टू आरएचएस प्रूव्ड। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 11 नंबर में जो पहला सवाल था उसको हल कर लिया। आगे देखते हैं दूसरा सवाल। 11 नंबर पे जो दूसरा सवाल दिया गया मैंने इसको लिख दिया है, इसको हम लोगों को इस सारणी को हल करके ऐसा सिद्ध करना है। ध्यान से देखिए, एलएचएस आप लिख लीजिएगा, मैं यहीं पे सीधे हल करा रहा हूं, ध्यान से देखिए। 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब, 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब, ये लाना है हम लोगों को, सिद्ध करना है। तो ध्यान से देखिए, अगर ये जो सारणिक है इसको ऐसे जोड़े r1 प्लस r2 प्लस r3, तो देखिए क्या बनेगा, x प्लस वाई प्लस 2z प्लस z क्या बन जाएगा, 4z, यानी कि बन जाएगा x प्लस वाई प्लस 4z। ऐसा कुछ कॉमन करना है नहीं ना, तो ऐसे मत जोड़े, ऐसे जरा जोड़ के देखिए, तो C1 में C2 और C3 को जोड़ दीजिए, तो जब जोड़ेंगे तो देखिए x के साथ x जुड़ जाएगा तो 2x बन जाएगा, और यहाँ y प्लस वाई 2y प्लस 2z, यानी कि जब ऐसे जोड़ रहे हैं यहाँ बन जा रहा है 2x प्लस 2y प्लस 2z। इसी तरह से इसको अगर इस तरफ अगर जोड़ रहे हैं तो जोड़ के देखिए, z प्लस z 2z बन जाएगा, y प्लस वाई 2y प्लस 2x है, तो बन जाएगा यहाँ पे 2x प्लस 2y प्लस 2z। बिल्कुल इसी तरह से इसको भी जोड़ के देखिए, यहाँ बन जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 2z, और हम वहां से 2x प्लस 2y प्लस 2z कॉमन कर लेंगे, क्योंकि यहाँ हमको 2 इंटू x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब लाना है। तो एक ही बार में क्यूब नहीं ला देंगे, पहले जरा एक लाएंगे, x प्लस वाई प्लस जेड एक बार आ जाएगा, फिर कोई उपाय लगाएंगे कि एक बार और आए, फिर आए, और वैसे ही गुणा करा के मिल जाएगा। तो देखिए क्या कर रहा है, कह रहे हैं कि परिवर्तन कीजिए, किसमें, C1 में, क्या परिवर्तन कीजिए, तो C1 C2 C3 सबको क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। C1 की जगह लिख देना है सबको जोड़ के, यानी कि सभी स्तंभों को जोड़ के लिख लेना है। देखिए जब जोड़ेंगे ऐसे, तो ऐसे जोड़ रहे हैं तो क्या मिल रहा है, परिवर्तन किसमें करना है, C1 में, तो C2 C3 को ऐसे ही लिख दीजिए, x ये y प्लस जेड प्लस 2x, x y y z प्लस x प्लस 2y, इसको जोड़ते हैं तो इसके साथ जब इसको जोड़ेंगे x प्लस वाई प्लस जेड के साथ x और y को जोड़ेंगे तो बनेगा 2x प्लस 2y प्लस 2z। जोड़ के देख लीजिए, आप अलग जोड़ लीजिए, जोड़ के देखिए बनेगा, z के साथ इसको और इसको जब जोड़ेंगे तो यहाँ भी बनेगा 2x प्लस 2y प्लस 2z। इसी तरह से z के साथ x को और ये z प्लस x प्लस 2y को जोड़ेंगे तो बन जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 2z। तो ध्यान दीजिए, अब इसके बाद क्या करेंगे, तो इसका पहला स्तंभ एक जैसा बन गया है, तो C1 से क्या करेंगे, 2x प्लस 2y प्लस 2z कॉमन कर लेंगे। क्या करेंगे, C1 से 2x प्लस 2y प्लस 2z क्या करने पर, उभयनिष्ठ करने पर या उभयनिष्ठ लेने पर,
उभयनिष्ठ लिख लीजिएगा लेने पर। तो उभयनिष्ठ कीजिए, इधर मैं लिख रहा हूं, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। कॉमन करेंगे पहले स्तंभ से 2x प्लस 2y प्लस 2z, और जब कॉमन कर लेंगे तो क्या बनेगा, इनटू सारणिक में पहला स्तंभ में क्या बन जाएगा 1 1, यहां भी 1, तो लिख लिया जाए पहले स्तंभ में 1 1 1। दूसरा और तीसरा जो स्तंभ है, दूसरा और तीसरा स्तंभ, इसको ऐसे ही लिख लिया जाए। तो दूसरे स्तंभ में है x x y प्लस जेड प्लस 2x y प्लस जेड प्लस 2x x, और तीसरे स्तंभ में है y जेड प्लस x प्लस 2y जेड प्लस x प्लस 2y। अब क्या करेंगे, तो फिर कोई उपाय लगाया जाए जिससे कि कुछ हम लोग को कॉमन मिले। तो ध्यान दीजिए क्या करना है, इसको मैं इधर का ये मिटा ले रहा हूं और फिर आगे हल करा रहा। ध्यान दीजिए, इसको हल कर रहा है तो इधर लिख रहा है, इधर हल करना है, ध्यान दीजिएगा। इससे इन सब से भी 2 कॉमन हो जाएगा ना, 2 कॉमन कर लेंगे तो बचेगा कोष्ट में x प्लस y प्लस जेड। और ध्यान दीजिएगा ये जो सारणिक है ना, सारणिक, इसमें क्या कर रहे हैं तो देखिएगा, ये जरा देखिए तो ये दूसरी जो पंक्ति है, दूसरी पंक्ति, इसमें से जरा पहली पंक्ति को घटा के देखिए तो क्या बन रहा है। हमें x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन करना है, इसी को ध्यान में रखते हुए परिवर्तन में कर रहा हूं। इससे जब इसको घटाएंगे ना तो 1 में से 1 माइनस करेंगे 0, यहां बन जाएगा 0। x है तो y प्लस जेड प्लस 2x से जब x को घटाएंगे ना तो यहाँ 2x में से एक x घट जाएगा तो x मिल जाएगा, यानी मिल जाएगा यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड। और यहाँ y में से y को माइनस करेंगे क्या बन जाएगा यहाँ 0, तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड। तो R2 में से आराम से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन कर लेंगे। तो यही किया जाए, क्या किया जाए, परिवर्तन किस में किया जाए, R2 में। R2 में क्या परिवर्तन किया जाए, तो R2 की जगह लिख दिया जाए R2 माइनस R1, R2 की जगह R2 माइनस R1। तो पहली और तीसरी पंक्ति को पहले लिख दिया जाए ऐसे ही। तो पहली पंक्ति में है 1xy, तीसरी पंक्ति में है 1xz प्लस x प्लस 2y, लिख लिए। दूसरी पंक्ति में परिवर्तन किया जाए क्या, तो दूसरी पंक्ति में से पहली पंक्ति को घटाना है, तो 1 से जब 1 को माइनस करेंगे क्या मिल जाएगा 0। यहाँ जो y प्लस, देखिए यहाँ y प्लस जेड प्लस 2x, इससे माइनस करेंगे किसको, x को, तो जब माइनस करेंगे क्या मिल जाएगा, तो y प्लस जेड प्लस 2x में से x घटाएंगे x, तो इसको हम लोग x प्लस वाई प्लस जेड भी तो कर सकते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि हमको यहाँ मिल जाएगा क्या x प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ y से जब y को माइनस करेंगे क्या मिल जाएगा यहाँ पे 0। तो ये 0 जो है इससे x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन कर सकते हैं। मैंने आपको बता रखा है कि इस 0 को जो है 0 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड भी लिख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ जो 0 है इसको भी इंटू करा के लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड। तो अब जरा देखिए तो R2 से क्या कॉमन हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, यही मैं लिखूंगा क्या, R2 से क्या कॉमन करने पर, x प्लस वाई प्लस जेड उभयनिष्ठ करने पर, लिख लीजिएगा उभयनिष्ठ करने पर। तो उभयनिष्ठ जब करेंगे क्या बनेगा, तो ध्यान दीजिएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये पहले से है और एक कॉमन होके आएगा उसका भी इंटू हो जाएगा, इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और इंटू सारणिक में क्या बनेगा, तो ध्यान दीजिए पहली पंक्ति ऐसे ही रहेगा 1x y, और दूसरी पंक्ति से जो कॉमन की है तो यहाँ 0, यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन की है तो यहाँ 1, यहाँ 0, और तीसरी पंक्ति जैसे है वैसे लिख देंगे 1x z प्लस x प्लस 2y, ऐसे बन गया। आगे हल करते हैं। तो यहां तक हम लोग बना लिए, अब इसको मैं मिटा रहा हूं, इसको मिटा के फिर आगे समझा रहा हूं कि इसको हल करते हैं आगे। तो क्या बनेगा 2 इंटू, और ये x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या बन जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर
इनटू सारणी को मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूं, पहले लिख दिया जाए, फिर प्रसार करेंगे हम लोग। 1 x y पहली पंक्ति में है, दूसरी पंक्ति में है 0 1 0, तीसरी पंक्ति में है 1 x z प्लस x प्लस 2y। ध्यान दीजिएगा, इसको हटा ले रहा हूं मैं, फिर आगे हल कराता हूं। तो अब सारणी का प्रसार कर लिया जाए, क्योंकि बस हम लोग को अब एक और चाहिए x प्लस वाई प्लस जेड, उसका इसके साथ इंटू होगा तो बन जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। तो सारणी का प्रसार कर लिया जाए, किसके सापेक्ष? तो ध्यान से देखिएगा, मैं एक चीज यहाँ आपको नया चीज समझाने जा रहा हूँ, क्योंकि अभी तक जितना भी मैंने आपको सवाल बताया उसमें कहीं भी दूसरी पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करना नहीं बताया, यहाँ समझिएगा। हालांकि आप प्रसार पढ़ चुके हैं, उसी तरह से बिल्कुल इसमें भी प्रसार करना है, थोड़ा सा अंतर है, समझिएगा। किसके सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं हम लोग? सारणी का दूसरी पंक्ति के सापेक्ष। अब ये है कि क्यों नहीं पहली पंक्ति के सापेक्ष, तो दूसरी पंक्ति के सापेक्ष जब करेंगे ना तो फायदा यह होगा कि दो पद आराम से शून्य हो जाएंगे, केवल एक ही वाले का गुणा करा कर लिखना होगा। और यही पहली पंक्ति के सापेक्ष यदि करते हैं तो सभी पद लिखने होंगे, तो इसीलिए मैं दूसरी पंक्ति के सापेक्ष करा रहा हूँ। सारणिक का R2 के सापेक्ष, किसके सापेक्ष? R2 के सापेक्ष प्रसार करने तो किया जाए प्रसार, लिख लीजिएगा प्रसार करने पर। तो यहाँ बनेगा 2 इंटू ये x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इंटू, ध्यान से देखिएगा, इसका प्रसार कर रहे हैं हम लोग दूसरी पंक्ति का। ध्यान से समझिएगा, चिन्ह मैं आपको बता रखा हूँ, यहाँ प्लस से शुरू करते हैं, फिर यहाँ आते हैं तो माइनस, यहाँ माइनस मिलता है, तो ध्यान से सुनिएगा, इस तरफ बढ़ना है ना, R2 मतलब यही ना, यानी कि यहाँ पहला भी माइनस मिलेंगे, माइनस 0, और जिस पंक्ति में जिस स्तंभ में बंद करके लिखेंगे, गुणा कराएंगे, फिर शून्य ही बन जाएगा, क्योंकि यहाँ से शून्य है, शून्य के साथ किसी भी संख्या का गुणा कराए शून्य हो जाएगा, तो छोड़ देंगे, नहीं लिखेंगे पद, बस आगे लिख लेंगे, फिर माइनस लिए फिर प्लस। यही चीज आपको समझना है, यही नया है, माइनस फिर यहाँ प्लस, और प्लस में क्या 1, और ये जिस पंक्ति में है इसको बंद करेंगे, और जिस स्तंभ में है इसे बंद करेंगे। तो बंद करके देखिए, जिस पंक्ति में है इसको बंद कर लीजिए, जिस स्तंभ में बंद कर लीजिए, तो ऐसे जब बंद कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है? 1 का इंटू होगा इसके साथ, तो बनेगा z प्लस एक्स प्लस 2y। 1 का इंटू होगा z प्लस एक्स प्लस 2y के साथ, तो यही मिल जाएगा माइनस, और इस 1 का इंटू होगा y के साथ, ऐसे गुणा कराते हैं, ऐसे माइनस इसका ऐसे, तो 1 इंटू वाई क्या y ना, माइनस यहाँ y, अब माइनस प्लस फिर माइनस में लेना है, और आगे अवयव क्या है? फिर शून्य है, दूसरी पंक्ति में यहाँ आगे शून्य बन जाएगा, आगे इसका बंद करके लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शून्य ही बनेगा। तो कर लिए प्रसार, हम बनाते हैं 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। इसको जब हम लोग हल करेंगे तो ये शून्य है, ये शून्य है, तो इसका कहानी खत्म। इसको लिखिए जेड प्लस एक्स प्लस ये 2y में से y जब घटाएंगे क्या मिलेगा? y ना, तो हल करते हैं 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इंटू, और इसको हम लोग x प्लस वाई प्लस जेड भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि 2 धन 3 धन 4 लिखे, या फिर 4 धन 3 धन 2 लिखे, या 3 धन 2 धन 4 लिखे, मतलब जब संख्या कोई जोड़ रहे हैं तो इसके क्रम को इधर उधर करके भी जोड़ेंगे तो इससे कोई अंतर नहीं आएगा, तो वही मैंने यहाँ लिख लिया। अब बनाते हैं 2 इंटू ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और ये इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इन दोनों का जब गुणा कराएंगे तो क्या बन जाएगा? एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब, और यही हम लोगों को सिद्ध करना था, तो लिख लेंगे हम लोग इक्वल्स टू RHS प्रूव्ड। तो ये सवाल पूरा हुआ। आगे देखते हैं, देखिए 12 नंबर जो सवाल है मैंने लिख लिया है, हल किया जाए इसको, तो ध्यान दीजिए, इस सारणी को लेके हल करेंगे, LHS को लेके हल करेंगे हम लोग, तो LHS आप लिख लीजिएगा एक बार, फिर हल कीजिएगा। मैं सीधे हल करता हूँ LHS को। क्या करना है? देखिए हम लोग को सिद्ध करना है 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर लाना है। क्या करेंगे? नॉर्मली इसका प्रसार कर दीजिए, जैसे सारणी का प्रसार करते हैं प्रसार कर दीजिए। तो प्रसार किया जाए, किसी के भी सापेक्ष कर लीजिए, पहली पंक्ति के सापेक्ष या पहले स्तंभ, जैसे सापेक्ष करना, जिसके सापेक्ष, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी, किसी के सापेक्ष प्रसार कीजिए। मैं कर ले रहा हूँ प्रसार किसके सापेक्ष? सारणी का प्रसार कर लिया जाए R1 के सापेक्ष। मैं कर ले रहा हूँ सारणिक का किसके सापेक्ष? R1 के सापेक्ष, यानी पहली पंक्ति के सापेक्ष।
R1 के सापेक्ष क्या करने पर, देख लीजिएगा, प्रसार करने पर। प्रसार जब करेंगे तो क्या बनेगा, तो पहला अवयव 1 इंटू, बंद करेंगे जिस पंक्ति में और जिस स्तंभ में है, तो 1 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, ये ना गुणा कराते हैं, इसका ऐसे या माइनस इसका ऐसे, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या बनेगा, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर का एक्स के साथ गुणा होगा क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब, ये बन गया। तो आगे अवयव लेंगे माइनस एक्स प्लस, फिर माइनस लेते हैं अवयव, यहाँ माइनस एक्स और फिर बंद करेंगे जिस पंक्ति में है इसको और जिस स्तंभ में है इसको, तो एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू एक्स क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर बनेगा। ऐसे आगे हल करते हैं, प्लस अवयव है आगे एक्स स्क्वायर इंटू, और जिस पंक्ति में है इसको बंद कर लेंगे और जिस स्तंभ में है इसको बंद कर लेंगे, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स टू द पावर 4 बनेगा, माइनस माइनस एक्स इंटू 1, एक्स इंटू 1 क्या बनेगा, एक्स बन जाएगा। ऐसे हल किया जाए इसको, तो 1 से इंटू कराएंगे तो यही मिलेगा 1 माइनस एक्स क्यूब, ध्यान दीजिएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर शून्य हो जाएगा कट के, जब ये शून्य हो जाएगा, शून्य का माइनस एक्स के साथ गुणा होगा क्या बनेगा, शून्य ही ना। आगे हल किया जाए, प्लस ये एक्स स्क्वायर है, इसका अंदर गुणा कराइए तो एक्स स्क्वायर का गुणा होगा एक्स की घात 4 के साथ, तो क्या बनेगा, एक्स की घात 6। आप पढ़े हैं कि आधार बराबर हो और जब किसी संख्याओं का गुणा हो तो घात से घातों को जोड़ लेते हैं, तो ये जुड़ जाएगा, 2 धन 4 6 बन जाएगा, माइनस और एक्स स्क्वायर का जब एक्स के साथ गुणा होगा तो बन जाएगा एक्स की घात 3। हल किया जाए आगे, तो क्या बन रहा है यहाँ ध्यान दीजिएगा, 1 ये माइनस एक्स क्यूब और माइनस एक्स क्यूब, माइनस 2x क्यूब बनेगा, माइनस 2x क्यूब प्लस एक्स टू दी पावर 6। अब ध्यान दीजिएगा, इसको जो है देखिए तो ऐसे लिख सकते हैं, 1 को जो है 1 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, 1 को 1 का स्क्वायर भी करेंगे फिर 1 ही मिलेगा ना। क्यों कर रहे हैं ऐसा, तो ऐसा नहीं लाना है इसको, ऐसा सीधे जो करना है ऐसा है ना, 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर लाना है, तो इसी को मैं बदल रहा हूं स्वरूप में। देखिए 1 को जो है 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, अब ध्यान दीजिएगा जो x की घात 6 है इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स क्यूब का स्क्वायर, जब वर्क करेंगे इसका तो एक्स की घात 6 बन जाएगा, और ये जो माइनस 2x क्यूब है देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस 2 इंटू 1 इंटू एक्स क्यूब लिख सकते हैं। हल करेंगे तो फिर 2x क्यूब ही ना मिलेगा। अब मैंने ये क्यों लिखा तो अभी समझिए, इसको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल ध्यान से देखिए, 1 को a कह लीजिए, एक को मन में ABCD वाला a, और एक्स क्यूब को b कह लीजिए। देखिए तो क्या बन रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, इसका सूत्र बन रहा है a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a के जगह 1 माइनस b के जगह एक्स क्यूब, 1 को ही तो a कहे हैं मन में और b किसको कहे हैं मन में, एक्स क्यूब को, लिख दिए 1 माइनस एक्स क्यूब, इसका होल स्क्वायर बन गया। तो देखिए यही हम लोगों को सिद्ध करना था, लिख लेंगे इज इक्वल्स टू RHS प्रूव्ड। तो इस तरह से 12 नंबर सवाल जो है पूरा हुआ। आगे हल करते हैं 13 नंबर सवाल। देखिए 13 नंबर जो सवाल है मैंने लिख दिया है, इसको हल करते हैं। तो LHS लिख लीजिएगा, मैं सीधे हल करा रहा हूँ, इसको कैसे बनाना है ध्यान से देखिएगा। हम लोग को सिद्ध करना है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब लाना है। ध्यान से देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, पहली पंक्ति में कुछ परिवर्तन कर रहे हैं। क्या परिवर्तन कर रहे हैं ध्यान से देखिएगा। R1 में परिवर्तन क्या कर रहे हैं, तो R1 में जोड़ रहे हैं। R1 में क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। किसको जोड़ रहे हैं, R3 को। इसको जोड़ रहे हैं R3 को, और कैसे जोड़ रहे हैं, तो R3 में B से गुणा करा के जोड़ रहे हैं। R3 में कितने से गुणा करा के, B से गुणा करा रहे हैं, यानी कि B इंटू R3। ये क्या ऐसा कर सकते हैं, मैंने आपको पढ़ा रखा है, समझा रखा है गुणधर्म में, कि किसी सारणिक में, किसी सारणी की किसी पंक्ति में किसी शून्येतर संख्या का गुणा करा के
उसे अन्य पंक्ति के संगत अवयवों से जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए, सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वही गुणधर्म प्रयोग कर रहा है। तो b से गुणा करा के मैं जोड़ रहा हूँ, या संख्या नहीं, संख्या के जगह b है और b से गुणा करके जोड़ रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो b से गुणा करा के जोड़ते हैं तो देखिए क्या बन रहा है। तो दूसरी और तीसरी पंक्ति को तो ऐसे ही लिख दीजिए, क्योंकि पहली पंक्ति में परिवर्तन करना है, तो इसको लिख दीजिए 2ab 1 माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2a, और तीसरी पंक्ति में है 2b माइनस 2a 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब ये समझना ये है कि मैं b से गुणा करा के क्यों जोड़ रहा हूं, तो समझिए यार, ध्यान दीजिए। जब इसके साथ मैं b से गुणा कराऊंगा ये R3 में, तो ये बनेगा 2b इंटू b, क्या बनेगा 2b स्क्वायर, और 2b स्क्वायर को जब इसके साथ जोड़ेंगे तो 1 प्लस a स्क्वायर 2b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या बन जाएगा, प्लस में b स्क्वायर मिल जाएगा। अब 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ऐसा ही कॉमन करना है, इसी को देखते हुए मैं b से गुणा करा के जोड़ रहा हूँ। तो ये बन गया यहाँ 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ जोड़िए तो ध्यान दीजिए, b से जब गुणा होगा तो ये माइनस 2ab बनेगा। अब माइनस 2ab को जब इसके साथ जोड़ेंगे तो प्लस 2ab या माइनस 2ab क्या मिल जाएगा, शून्य बन जाएगा, शून्य। आगे हल किया जाए, इसके साथ जोड़ेंगे तो माइनस 2b, अब माइनस 2b के साथ किसको जोड़ना है, इसमें b से गुणा करा के, तो b से गुणा कराएंगे तो क्या बनेगा, देखिएगा यहाँ प्लस कर रहा हूं, b से गुणा कराएंगे तो ये b माइनस a स्क्वायर b माइनस b क्यूब बनेगा, क्योंकि b का जब गुणा करेंगे तो सबके साथ गुणा होगा ना। तो ये मैंने लिख लिया माइनस 2b, इसी के साथ जोड़ लिए, b से गुणा करा के इसको लिख लिया। आगे समझते हैं, हल करते हैं, ध्यान दीजिए। पहली पंक्ति में 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर शून्य, और यहाँ जो है तो माइनस 2b है, और माइनस 2b से प्लस कीजिए तो b को, तो माइनस b बनेगा ना, तो माइनस b माइनस a स्क्वायर b माइनस b क्यूब। दूसरी और तीसरी पंक्ति ऐसे ही लिख लीजिए 2ab 1 माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2a, और तीसरी जो पंक्ति है 2b माइनस 2a 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब हल करते हैं, ध्यान दीजिए, इसको यहाँ समझिए। तो पहली पंक्ति में 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर शून्य, और यहाँ देखिए तो इससे अगर मैं माइनस के साथ b कॉमन कर लूं, क्या माइनस के साथ b, तो क्या बनेगा, यहाँ 1 बनेगा ना, यहाँ 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ बन जाएगा a स्क्वायर प्लस यहाँ बन जाएगा b स्क्वायर, कॉमन करके देख लीजिए। और दूसरी तीसरी पंक्ति जैसे है वैसे ही उतारिए, 2ab 1 माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2a, और तीसरी पंक्ति है 2b माइनस 2a 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब देखिए जो पहली पंक्ति है ना, पहली पंक्ति, इससे देखिए 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो जीरो है इस जीरो को हम लिख सकते हैं 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ऐसे 0 इंटू 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो पहली पंक्ति से यानी किससे, R1 से क्या कीजिए, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या कर लीजिए, उभयनिष्ठ ले लीजिए। उभयनिष्ठ करने पर, उभयनिष्ठ करने पर कीजिए उभयनिष्ठ, तो मिलेगा 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और सारणिक में, और मैं इसको मिटाऊंगा, इसको मिटा के लिखा है। तो कॉमन करेंगे पहली पंक्ति से 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ बन जाएगा 1, यहाँ 0, यहाँ माइनस b। दूसरी पंक्ति लिखिए जैसे है वैसे, 2ab 1 माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2a। तीसरी पंक्ति
जैसे है वैसे लिखिए, 2b माइनस 2a 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए क्या करना है, फिर कोई उपाय लगाना है जिससे फिर से एक बार 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन मिले, क्योंकि हम लोगों को सिद्ध करना है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब लाना है। तो फिर कोई उपाय लगाया जाए जिससे ऐसा बने, तो ध्यान दीजिएगा। अब क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, परिवर्तन कर रहा है किसमें, R2 में। R2 में क्या परिवर्तन कर रहा है समझिए। हमको चाहिए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पहले यहाँ आ जा रहे हैं, इसको पहले समझ लेते हैं। माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर इसके साथ में प्लस कर दूं 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर को जब प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा क्या, 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ जब प्लस करेंगे किसको, 2a स्क्वायर को, तो बन जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, क्या a स्क्वायर प्लस b बन जाएगा ऐसा। और यही हमको चाहिए भी। तो अब ये 2a स्क्वायर जोड़ेंगे कहां से, तो देखिए R3 जो है इसमें यदि हम a से गुणा कराएं, किससे, a से, तो a से गुणा कराएंगे तो यहाँ क्या बना रहेगा, माइनस 2a स्क्वायर ना, यहाँ बना रहेगा माइनस 2a स्क्वायर। और हमको चाहिए क्या, प्लस में चाहिए 2a स्क्वायर। तो क्या करेंगे, इसमें a से गुणा करा के और इसमें से घटा देंगे, इसमें से घटा देंगे। क्या फायदा होगा, तो समझिए, ये जैसे यहाँ जोड़ रहे थे ना, तो बी स्क्वायर है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें से यदि घटाएंगे कितना कितना, तो माइनस 2a स्क्वायर, तो घटाएंगे जब, तो घटाएंगे यानी कि प्लस हो जाएगा ना, और तब बन जाएगा ऐसा। तो यही करेंगे, क्या करेंगे, R2 में परिवर्तन, R2 में परिवर्तन क्या करेंगे, तो R2 टेंड्स टू, R2 के जगह लिखेंगे क्या, R2 माइनस क्या, B से गुणा करा रहे A से, माइनस A इंटू क्या, R3। अब इसको तो हम लोगों ने समझ लिया कि यहाँ बन जा रहा है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ क्या बन रहा है, तो जब A से गुणा करेंगे तो ये 2ab बनेगा, 2ab से 2ab माइनस करेंगे, शून्य हो जाएगा, यहाँ शून्य हो जाएगा। यहाँ जब गुणा कराएंगे तो A से गुणा कराइए और इसके साथ हल कीजिए, देखिए मिल जाएगा, हम लोग कॉमन करेंगे तो बन जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कैसे, तो देख लीजिए, ये 2a है और जब a से गुणा कराएंगे और माइनस करेंगे तो माइनस, और a से गुणा करा दीजिए तो a माइनस a क्यूब माइनस b स्क्वायर a, हल कीजिए तो 2a से a जब माइनस होगा तो a मिलेगा a, और ये माइनस प्लस हो जाएगा a क्यूब प्लस b स्क्वायर a। इससे आप जरा a कॉमन कर लीजिए, बन जाएगा 1 प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही तो चाहिए हमको, बिल्कुल यही काम करना है। R2 की जगह क्या लिखेंगे, R2 माइनस a इंटू R3 बनाइए, तो 1 प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू, सारणिक में परिवर्तन करना है, दूसरी पंक्ति में आ जाए, तो दूसरी पंक्ति में परिवर्तन करना है तो पहली और तीसरी पंक्ति को लिख दिया जाए, 1 0 माइनस b, तीसरी पंक्ति में है 2b माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और दूसरी पंक्ति में परिवर्तन कीजिए, तो मैंने आपको परिवर्तन करके समझाया, यहाँ a से गुणा कराएंगे जब इसमें, तो ये बनेगा 2ab, और 2ab से माइनस करेंगे, R2 से घटाना है ना, तो इससे जब 2ab को माइनस करेंगे तो देखिए ये 2ab बना रहेगा, 2ab से 2ab को घटाएंगे, क्या मिलेगा यहाँ, शून्य। और इसमें जब हम गुणा करा रहे हैं a से, तो माइनस 2a स्क्वायर, और इससे 2a स्क्वायर को माइनस किए, क्या मिला हम लोग को, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ मैं आपको समझा रखा हूँ, इससे माइनस करेंगे जब इसमें गुणा कराएंगे a से, तो माइनस 2a स्क्वायर, इससे माइनस करेंगे 2a स्क्वायर को, तो मिल रहा है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लिख लेंगे यहाँ 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 2a से माइनस करेंगे, इसमें a से गुणा करा के, तो 2a से माइनस किए हम लोग, इसमें a से गुणा करा के, अब देख रहे हैं परिणाम क्या मिला है, a इंटू कोष्ठ में क्या, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बना है ऐसे। अब आगे हल करते हैं, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, दूसरी पंक्ति से कॉमन करना है ना, क्या 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो लिख लीजिए यहाँ, इससे R2 से
क्या 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर लिख लीजिएगा। तो पहले से है एक 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और एक R2 से उभयनिष्ठ लेंगे, इसका भी R2 हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सारणिक में, तो पहली पंक्ति में 1 0 माइनस बी, दूसरी पंक्ति में यहाँ 0, यहाँ 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन किए तो 1, यहाँ a, यहाँ बनेगा 2b, जैसे है वैसे लिख लेंगे 2b माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बन जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये जो सारणिक है ना, एक और चाहिए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस गुणा होगा तो बन जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब। तो बस सारणिक का क्या कर दिया जाए, प्रसार कर दिया जाए। सारणिक का किसके सापेक्ष, किसी के भी सापेक्ष कर लीजिए, मैं कर दे रहा हूँ R1 के सापेक्ष। सारणिक का R1 के सापेक्ष क्या करने पर, प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर किया जाए। जब प्रसार करेंगे हम लोग तो बनेगा, क्या बनेगा देखिए, पहला अवयव 1, जिस पंक्ति में और जिस स्तंभ में बंद करेंगे तो 1 इंटू ये 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके साथ गुणा होगा, इसका इसके साथ तो मिलेगा 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस और इसका इसके साथ गुणा तो माइनस 2a इंटू ए माइनस 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बनेगा ऐसे, माइनस आगे अवयव शून्य है, शून्य लिखें, आगे अवयव ना लिखें क्योंकि ऐसे करके गुणा कराएंगे तो शून्य ही बन जाएगा। तो फिर आगे चला जाए माइनस बी के पास, तो प्लस माइनस फिर प्लस, क्या आगे अवयव है माइनस बी इंटू, और जिस पंक्ति में है इसको बंद कीजिए और जिस स्तंभ में इसको बंद कीजिए, तो 0 इंटू माइनस 2 है 0 माइनस 2b इंटू 1, क्या 2b, गुणा करा लिए हम लोग, हल किया जाए तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू, ध्यान दीजिएगा ये 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस बनेगा ना, प्लस 2a स्क्वायर, ये तो शून्य हो गया, इसका अंदर गुणा कराएंगे तो ध्यान दीजिएगा 0 माइनस 2b मिलेगा और माइनस 2b का गुणा होगा माइनस b के साथ तो प्लस 2b स्क्वायर मिल जाएगा। हल करते हैं आगे, तो यहाँ स्क्वायर है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू, ध्यान दीजिएगा 1 और ये देखिए माइनस ए स्क्वायर और प्लस 2a स्क्वायर, क्या मिलेगा ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका गुणा कराएंगे क्या बन जाएगा, बन जाएगा यहाँ लिख रहे हैं 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ घात 2 है और यहाँ घात 1 है, गुणा कराएंगे घात से घात जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा इसका घात 3 बन जाएगा और यही हम लोगों को सिद्ध करना था। लिख लेंगे इक्वल्स टू RHS प्रूव्ड। तो इस तरह से 13 नंबर सवाल हल कर लिए हम लोग। देखिए आगे 14 नंबर सवाल, देखिए 14 नंबर सवाल दिया गया ऐसे, इसको हम लोग को हल करके ऐसा लाना है, सिद्ध करना है। तो LHS सबसे पहले आप लिख लीजिएगा, LHS लिख लीजिएगा, मशीन है हल कर रहा हूँ, प्रसार कर दे रहा हूँ LHS का, किसके सापेक्ष, तो किसी के सापेक्ष बना दीजिए, R1 के सापेक्ष प्रसार कर दे रहे हैं, सारणिक का किसके सापेक्ष, R1 के सापेक्ष, सारणिक का R1 के सापेक्ष क्या करने पर, प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, देख लिया जाए तो प्रसार कीजिए, R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो पहला अवयव क्या है, ए स्क्वायर प्लस 1, ठीक, जिस पंक्ति में है जिस स्तंभ में बंद करेंगे तो बी स्क्वायर प्लस 1 का गुणा होगा सी स्क्वायर प्लस 1 के साथ, बी स्क्वायर प्लस 1 इंटू सी स्क्वायर प्लस 1 माइनस
सी बी ऐसे बंद किए हैं, फिर सी बी का गुणा होगा बी सी के साथ, सी बी इंटू क्या बी सी बनेगा ऐसे। फिर आगे अवयव क्या है, तो आगे अवयव है ए बी, तो माइनस ए बी, और जिस पंक्ति में है इसको बंद करेंगे, जिस स्तंभ में है इसको बंद करेंगे, तो ए बी का गुणा होगा सी स्क्वायर प्लस 1 के साथ, ए बी इंटू सी स्क्वायर प्लस 1 माइनस और ध्यान दीजिएगा ऐसे बंद किए है ना ऐसे, तो ए बी का गुणा होगा सी स्क्वायर प्लस 1 के साथ, सी ए का गुणा होगा बी सी के साथ, सी ए इंटू बी सी, सी ए इंटू बी सी। आगे हल किया जाए, प्लस अब ए सी लिखेंगे, ए सी इंटू, और ये जिस पंक्ति में इसको बंद करेंगे, जिस स्तंभ में है इसको बंद करेंगे, तो ए बी का गुणा होगा सी बी के साथ, ए बी इंटू सी बी, ए बी इंटू सी बी, ए बी इंटू सी बी, और किसका किसके साथ, सी ए का बी स्क्वायर प्लस 1 के साथ, माइनस सी ए इंटू बी स्क्वायर प्लस 1 ऐसे गुणा होगा। अब हल किया जाए, हम लोग सारणी का प्रसार कर लिए, अब इसको हल किया जाए, ध्यान दीजिएगा। तो ए स्क्वायर प्लस 1 यही है ना, ये अंदर हल किया जाए तो देखिएगा बी स्क्वायर का मैं गुणा करा रहा हूं इसके साथ, तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा, ये 1 का इंटू कराएंगे सी स्क्वायर प्लस 1 के साथ, तो सी स्क्वायर प्लस 1 मिल जाएगा। इसका गुणा कराएंगे तो देखिए सी इंटू सी, सी स्क्वायर है बी इंटू बी, बी स्क्वायर यानी कि ये मिलेगा माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर बनेगा ऐसे, माइनस इसको हल करते हैं, ए बी इंटू ये अंदर गुणा कराइए, ए बी सी स्क्वायर और प्लस ए बी का अंदर गुणा कराएंगे सी स्क्वायर के साथ, तो ए बी सी स्क्वायर, और इसके साथ गुणा करेगा तो ए बी, माइनस इसका गुणा कराएंगे तो ए बी और सी इंटू सी, सी स्क्वायर बनेगा ऐसे कोष्ठ बंद, प्लस ए सी इंटू, और यहां ध्यान दीजिए ए और बी इंटू बी, बी स्क्वायर इंटू सी, ए बी स्क्वायर इसका गुणा होगा तो इंटू सी, ये सी है, ध्यान दीजिएगा कोष्ठ नहीं सी है, ये सी है, माइनस और सी ए का गुणा कराते हैं अंदर, तो देखिए ए बी स्क्वायर सी, मैं ए बी सी को ध्यान में रखते हुए क्रम से लिख रहा हूं, ए बी स्क्वायर सी, माइनस इसका जब गुणा होगा तो इसके साथ तो प्लस माइनस माइनस, सी ए इंटू 1, सी ए इंटू 1 क्या बनेगा सी ए, यहां तक गुणा करा लिया हम लोग, आगे हल किया जाए तो ध्यान दीजिए, अब इस ए स्क्वायर प्लस 1 का अंदर गुणा कराएंगे, तो देखिए इससे पहले काम कर लिया जाए, जो कट रहा है उसको कटा लिया जाए, देखिए यहाँ बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में है और यहाँ माइनस में है, कट के शून्य हो जाएगा ये। इसी तरह से इस वाले में देखिए ए बी सी स्क्वायर प्लस में है, यहाँ ए बी सी स्क्वायर माइनस में है, कट के शून्य हो जाएगा। इसमें देख लिया जाए ए बी स्क्वायर सी प्लस में है और यहाँ ए बी स्क्वायर सी माइनस में है, ये कट के दोनों शून्य हो जाएगा। बाकी जो बचा है उसका गुणा कराते हैं, तो ध्यान दीजिएगा ए स्क्वायर का गुणा कराएंगे इसके साथ, तो ए स्क्वायर का गुणा कराएंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस इसके साथ गुणा करेगा तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1 के साथ इंटू करेगा स्क्वायर तो ए स्क्वायर, और एक का जब गुणा कराएंगे इसके साथ तो बनेगा ऐसे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1, इसका गुणा करा लिया हम लोग, आगे हल किया जाए माइनस, और ध्यान दीजिएगा ए बी इंटू ए बी क्या मिलेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये गुणा हो गया। आगे इसको हल किया जाए तो प्लस माइनस का गुणा होगा माइनस में मिलेगा, माइनस ए सी और सी ए है, इसको भी ए सी कहा जा सकता है, 2 गुणे 4 कहें या 4 गुणे 2 कहें, तो बिल्कुल इसी तरह से बात बराबर है, बिल्कुल इसी तरह से ए सी कहें या फिर सी ए कहें, बात बराबर है। तो सी ए को ऐसे भी कर सकते हैं, गुणा कराएंगे क्या मिलेगा माइनस, ये प्लस माइनस का माइनस मिला है यहाँ, गुणा कराएंगे तो, और ए सी इंटू ए सी ए स्क्वायर सी स्क्वायर बनेगा ऐसे। आगे हल करते हैं
तो ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में है यहाँ, ये माइनस में है, यहाँ कट के शून्य हो जाएगा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में है और यहाँ माइनस में है, कट के शून्य हो जाएगा। जो बचा है उसको लिख लिया जाए। तो देखिए इसमें हम पहले 1 को भी लिख सकते हैं ना, तो लिख लेंगे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखिए तो यही ना आरएचएस हम लोगों को सिद्ध करना था, इज इक्वल्स टू आरएचएस प्रूव्ड। सारणिक जो है इसका हम लोग प्रसार कर लिए, प्रसार करके जो पद आए इसको हल किया हम लोगों ने, आरएचएस मिल गया। तो इस तरह से 14 नंबर सवाल पूरा हो गया। इसको मैं मिटा रहा हूं। इसके बाद देखिए 15 नंबर सवाल। देखिए 15 नंबर जो सवाल दिया गया है, कहा है कि यदि a जो है एक 3/3 कोटि का वर्ग अवयव है तो k इंटू a का जो सारणिक होगा उसका मान होगा, और इसके लिए विकल्प दिया गया। इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण से समझा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। मैं एक सवाल लिख दे रहा हूं और सवाल में क्या लिख रहा हूं, एक अवयव लिख दे रहा हूं, वर्ग अवयव, ठीक है ना, वर्ग अवयव a 3/3 कोटि का है, ये लिख लिया जाए। इसमें अवयव में लिख रहा है 1 0 2 लिख लिया, 3 4 5 1 1। मैंने एक अपने से अवयव लिख लिया a, जो इसका क्रम क्या है 3/3 कोटि का। इसमें 3 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ है। देखिएगा, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, तो 3 पंक्ति है, 3 स्तंभ है, तो क्रम इसका 3/3 होगा। अब ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, इसमें किसी संख्या k का गुणा किया गया। किसका? k का। मैं k से गुणा करा दे रहा हूं पहले। तो k से जब गुणा कराएंगे तो मैं आपको बता रखा हूं कि जब भी किसी अवयव में किसी संख्या का गुणा कराते हैं तो अवयव के प्रत्येक अवयव में उस संख्या का गुणा हो जाता है। इसमें प्रत्येक अवयव में उस संख्या का गुणा हो जाता है। बनाते हैं तो ध्यान दीजिए, तो प्रत्येक अवयव के साथ जब गुणा होगा ये बन जाएगा k, ये बन जाएगा 0 इंटू के 0, ये 2k, ये 3k, ये बन जाएगा 4k, ये बन जाएगा 5k, ये 1 इंटू k, ये भी k और ये भी, ये बन जाएगा 2k। k यहाँ k से गुणा होगा 2k। ध्यान दीजिएगा, अब क्या हुआ, तो हम लोगों ने k का गुणा करा लिया है। अब क्या कह रहा है, देखिए, अब देखिए क्या कह रहा है। सवाल में कह रहा है कि k इंटू ए का सारणिक का मान जो होगा, तो अब k इंटू ए जो कराए हैं ना, इसके सारणिक लिखिए। तो सारणिक का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, आप पहले इसको सारणिक में लिखेंगे ना। कैसे? यही जो अवयव है किसमें लिख दीजिए, सारणिक में लिख लीजिए। k 0 2k 3k, ये 4k 5k, यहाँ तीसरी पंक्ति में है k 2k। तो इसको हम लोग सारणिक में लिख लिए। अब कहा जा रहा है कि इसका मान होगा, क्या होगा, तो समझिए। देखिए, तो सारणिक में k यानी k इंटू ए का सारणिक बराबर क्या, तो ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ जो ये सारणिक बना है, ये जो सारणिक बना है, देखिए तो इसकी पहली पंक्ति से k कॉमन कर सकते हैं, दूसरी पंक्ति से भी k कॉमन कर सकते हैं, और तीसरी पंक्ति से भी k कॉमन कर सकते हैं। तो यही करेंगे आप, क्या, r1, r2 तथा r3 से क्रमशः क्या क्या कॉमन करेंगे, k तथा k 3 बार लिख दिए हैं। उभयनिष्ठ लेने पर, क्या करने पर, उभयनिष्ठ लेने पर, वही उभयनिष्ठ कॉमन को हिंदी में उभयनिष्ठ कहते हैं। उभयनिष्ठ लिख लीजिएगा लेने पर। अब ध्यान दीजिए, कॉमन जब करेंगे तो ध्यान से समझिए। मैंने 3 बार क्यों k लिखा है, एक बार r1 के लिए, एक बार r2 के लिए, एक बार r3 के लिए लिखे। ध्यान से देखिए, तो जब r1 से कॉमन करेंगे तो ये k आएगा, इंटू, फिर इंटू होगा ना, दूसरी पंक्ति वाला जब कॉमन करेंगे फिर एक बार k आएगा, इंटू, फिर तीसरी पंक्ति वाला जब कॉमन करेंगे तो एक बार और k आएगा, इंटू, और सारणिक में जो है वैसे ही मिलेगा, क्या, ये k कॉमन हो जाएगा। तो पहली पंक्ति में 1 0 2, दूसरी पंक्ति में 3 4 5 मिलेगा, तीसरी पंक्ति में मिल जाएगा 1 1
2, तो क्या बनेगा, ध्यान दीजिए, k इंटू ए इसका सारणिक बराबर k इंटू k क्या बनेगा, k का क्यूब लिख लेंगे ना, k की घात 3 इंटू, अब ये जो बना है ये क्या है, देखिए तो जरा इधर देखिए, तो यही वाला अवयव है बिल्कुल इसमें, ये आव्यूह में लिखा गया है और ये सारणिक में लिखा गया है, तो इसको आव्यूह ए कहे हैं, इसको सारणिक ए कह देंगे, यानी कि इनटू लिख लेंगे सारणिक ए इनटू, और इसको कह सकते हैं क्या, इसको देखते हुए सारणिक ए इनटू सारणिक ए, के क्यूब इनटू सारणिक ए, तो देखिए k इंटू ए का सारणिक, इसको हम लोग बनाए क्या, k क्यूब इंटू सारणिक ए के बराबर है, तो हम लोगों से यही तो पूछा गया है कि k इंटू ए इसका जो सारणिक है का मान होगा, तो किसके बराबर होगा, हम लोग हल किए तो मिला है k क्यूब इंटू सारणिक ए के बराबर। देख लीजिए विकल्प कौन सा है, सी नंबर विकल्प है, जिसका विकल्प सी टिक कर लीजिएगा, विकल्प सी सही हो जाएगा इसके। 16 नंबर देखिए क्या कहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, पहला कह रहा है ए नंबर कि सारणिक एक वर्ग आव्यूह है। आप बताइए, ये जो हम लोग वर्ग आव्यूह लिखे क्या इसको सारणिक कहते हैं, इसको एक ऐसे सारणिक में लिखते हैं, सारणिक में लिखते हैं तब सारणिक बोलते हैं, कहने का मतलब ये है कि क्या वर्ग आव्यूह को सारणिक कहा जाता है, नहीं, ये तो आव्यूह है ना, वर्ग आव्यूह को सारणिक नहीं कहते, यानी कि ए नंबर विकल्प गलत है। बी नंबर कह रहा है कि सारणिक एक आव्यूह से संबद्ध एक संख्या है, तो बताइए, तो सारणिक जो है आव्यूह से संबद्ध एक संख्या, तो बताइए तो क्या ये आव्यूह है, आव्यूह बी मैं एक लिख दे रहा हूं 1 2, और आव्यूह बी लिख दिए, तो बताइए कि इसका सारणिक लिख सकते हैं, नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि सारणिक में हमेशा पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर होती है, और यहाँ जो आव्यूह लिखा गया है इसमें एक पंक्ति है और 2 स्तंभ है, तो इसको सारणिक में नहीं लिखा जा सकता है। तो जब इसको सारणिक में नहीं लिखा जा सकता है, तो क्या किसी भी आव्यूह का सारणिक एक संबद्ध संख्या होती है, ये कहना सही है, गलत है, यानी कि बी नंबर जो कह रहा है कि सारणिक एक आव्यूह से संबद्ध एक संख्या होती है, यह गलत है। सी नंबर कह रहा है कि सारणिक बी नहीं होगा, बी गलत है, विकल्प बी मैं कह रहा हूं, विकल्प बी गलत है। सी नंबर जो है कि सारणिक एक वर्ग आव्यूह से संबद्ध एक संख्या है। ध्यान दीजिएगा, सारणिक जो है ये देखिए, तो एक वर्ग आव्यूह लिखे हम लोग, इसका सारणिक लिखना होगा तो ऐसे लिख लेंगे हम लोग, यही सारणिक हो गया, और इसका मान बताइए, तो इस सारणिक का मान कुछ मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, हल करेंगे मिल जाएगा, हल करने से इसका मान कुछ न कुछ मिलेगा। ये बताइए कि वर्ग आव्यूह इससे संबद्ध कोई संख्या आ रहा है कि नहीं, सारणिक आ रहा है ना, यानी कि विकल्प सी क्या है, सही है, यानी कि क्या बनेगा इसके लिए कि सारणिक एक वर्ग आव्यूह से संबद्ध एक संख्या है। तो जब सी सही हो गया तो डी नंबर में कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं, तो जब सी सही हो गया तो डी की बात ही नहीं है, तो विकल्प कौन सा सही होगा 16 नंबर के लिए, 16 में विकल्प नंबर सही है कौन सा, सी, विकल्प सी। तो दोस्तों इसी के साथ हम लोगों ने जो चौथा चैप्टर है उसका जो दूसरा प्रश्नावली, चौथा चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं सारणिक, उसका जो दूसरा प्रश्नावली है उसको हम लोगों ने पूरा हल कर लिया है। तो आगे जो सवाल है यानी कि आगे जो प्रश्नावली है उसके लिए थ्योरी अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग। तो ये जो सवाल मैं आपको समझा रहा हूँ इसको जब भी देखिए आप, वीडियो जब भी देखिए, रफ पेन हमेशा साथ में रखिए, किताब भी साथ में रख लीजिए और मेरे साथ वीडियो देखते हुए हल करते चलिए सवाल को। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।